अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक बैरियर होता है साइटोक्रोम और कोएंजाइम क्यू का, जिससे एफ ए डी और एन ए डी ने निकलना है और यहाँ पर ए टी पी देते हैं। तो यहाँ पर ये कोएंजाइम क्यू है, ये साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, ये साइटोक्रोम ए थ्री है। तीन साइटोक्रोम से बनता है नंबर फर्स्ट ए टी पी जो है यहाँ पर बनता है कोएंजाइम क्यू के बैरियर से। यहाँ पर बनता है नंबर टू ए टी पी, यहाँ पे बनता है नंबर थ्री ए टी पी, यहाँ पे बनते हैं। तो एन ए डी जो आप आते हैं कोएंजाइम क्यू की जगह, तो यहाँ पर एक ए टी पी देता है, वो ए टी पी नंबर वन। फिर एफ एन ए डी की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर फिर आता है और बी और सी के दरमियान यहाँ पर एक बनता है। फिर ए थ्री से निकलने के बाद यहाँ पर एनर्जी रिलीज करते हैं और यहाँ पर एक ए टी पी देते हैं। ए टी पी नंबर थ्री हुआ। ये एफ ए डी जो होता है ये कोएंजाइम क्यू को बाईपास करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसका ए टी पी नंबर वन ये हुआ, यहाँ पर एफ ए डी का नंबर ए टी पी नंबर वन हुआ। यहाँ पर जो होता है एफ ए डी यहाँ पे आता है ए टी पी, यहाँ पर ए टी पी नंबर वन हुआ इसका एफ ए डी का, और ए टी पी नंबर टू हुआ यहाँ पर एफ ए डी का, इस तरह। तो हर एन ए डी एच जो होता है वो तीन ए टी पी देते हैं और एफ ए डी जो होता है वो टू देते हैं। एट लास्ट जब ये दोनों एट लास्ट जब एन ए डी आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है, तो ये दो प्रोटॉन ये रिलीज़ करते हैं और इस ऑक्सीजन को देते हैं। एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पर आता है, इसके साथ मिलता है और यहाँ पर हमारे साथ वाटर बनता है। तो ऑक्सीजन के साथ लास्ट जो फाइनली ये मिलके वाटर बनाता है, ये एफ ए डी एन ए डी एच टू और एफ ए डी एच टू, और ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। तो इस वजह से इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डंकीज। इसको एफ ए डी ये कोएंजाइम है और इसको बायोलॉजिकल डंकीज भी कहते हैं, एफ ए डी को, एन ए डी, क्योंकि ये वहाँ पर जाते हैं क्रेब साइकिल में और ग्लाइकालिसिस में, वहाँ रिड्यूस होते हैं, फिर यहाँ पे आके दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए टी पी देते हैं और वहाँ से जो रिड्यूस हो जाते हैं और फिर दोबारा से यहाँ पे आते हैं। तो ये इस वजह से इसको बायोलॉजिकल डंकीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें कितने टोटल इसमें कितने सारे बनते हैं हमारे साथ एटीपी। तो टू लेंग्स रिएक्शन होते हैं, दो एन वहाँ पर बनते हैं। तो दो एन हर एक एन यहाँ पर हमें तीन एटीपी देते हैं, तो यहाँ पर टोटल सिक्स एटीपी बनती है, लिंक रिएक्शन से। फिर एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज के लिए एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, टू लिंक रिएक्शन होता है, टू क्रेब साइकिल होते हैं। तो टू लिंक रिएक्शन हमें सिक्स एटीपी देते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो एक ग्लाइकोलाइसिस हमें वहाँ पर टू एटीपी हमें देते हैं और टू एन देते हैं, और टू एन से फोर एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो एन बनते हैं, तो वो फिर हमें वो भी एफ की तरह होते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको बाईपास करते हैं, और वो जो एक एटीपी होता है वो इसका साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने के लिए ये खर्च होता है। कुछ किताबों में इस तरह लिखा होता है, कुछ में इस तरह लिखा होता है, यहाँ पर जो ये लिखा है कि ये नहीं आ सकते और इस वजह से वो एफ को देते हैं। तो कुछ में इस तरह लिखा होता है, कुछ में लिखा होता है कि ये साइटोप्लाज्म से जो माइटोकॉन्ड्रिया तक ये ट्रेवलिंग करते हैं, तो वहाँ तक एक एटीपी उसका ज़ाया हो जाता है। और किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में जो एन बनता है, तो इसका रीज़न आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों टू बनते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एन जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, ये हमें दो जो होते हैं, दो एटीपी हमें देते हैं। तो दो वहाँ पर दो एन बनते हैं, तो इस वजह से हमें चार देते हैं, और एक टू एटीपी डायरेक्टली बनते हैं, तो सिक्स एटीपी टोटल बनते हैं हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस में, और सिक्स एटीपी बनते हैं हमारे साथ लिंक रिएक्शन में। क्रेब साइकिल में हमने ऑलरेडी बात की कि वहाँ पर तीन एन बनते हैं, तीन एन बनते हैं। तो तीन एन हमें नाइन थ्री एन टू हमें बनते हैं, तो वहाँ पर नाइन एटीपी ये दे देंगे, और एफ एक बनता है, एक एफ बनता है, तो वहाँ पर टू एटीपी हमें ये देंगे, और एक एटीपी जो होता है वो डायरेक्टली बनता है, जिसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो ये 12 हो गई, और 12 ये टू टर्न्स होते हैं क्रेब साइकिल की। तो यहाँ पर हमारे साथ ये 24 एटीपी देते हैं, तो 36 एटीपी हमारे साथ ये टोटल हो गए। 36 एक ग्लूकोज से 36 टोटल बनते हैं एटीपी। तो अब आपको हर एक का इंफॉर्मेशन हुआ कि कि एक ग्लूकोज के लिए कितने क्रेब साइकिल होते हैं, कितने ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, कितने लिंक रिएक्शन होते हैं, कितने होते हैं, एक क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, एक क्रेब साइकिल में डायरेक्टली कितने एटीपी बनते हैं,
एक लिंक रिएक्शन में कितनी एटीपी बनती है, डायरेक्टली कितनी बनती है, डायरेक्टली लिंक रिएक्शन में डायरेक्टली एटीपी 0 बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने नेट एटीपी बनते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपके साथ अब है। आपने तीनों स्टेप्स अगर आपने दी कि तीनों वीडियो, तो आपके साथ अब इसका जवाब है। बाकी कंप्लीट HSC सिलेबस जो होता है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैथ्स भी है, तो सब के लिए आपने हमारे साथ ये नीचे जो मैंने व्हाट्सअप नंबर और इसी पैसा नंबर दिया है, आपने इसी पे 1000 रुपये भेजने हैं और फिर व्हाट्सअप आना है। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। बाकी सारे प्रिपरेशन आपको वहाँ पर होगी। तो जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करनी है फुल सिलेबस की, तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। 1000 रुपये इसी पैसा पर सबसे पहले आपने सेंड करनी है, उसके बाद फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और आना है। थैंक यू सो मच।